हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैपुलर रीजन एनाटॉमी के बारे में। तो जो स्कैपुलर रीजन के कुछ लैंडमार्क्स देखते हैं। ये स्कैपुला बोन है और ये ह्यूमरस बोन है। तो ये जो इसका प्रोमिनेंट एरिया है, ये स्कैपुला का स्पाइन है, ये इस पे स्कैपुला का इंफीरियर बॉर्डर है और ये ह्यूमरस का ग्रेटर टुबरकल है। ये मीडियल एपिकोंडाइल है और लेटरल एपिकोंडाइल है ह्यूमरस का। तो स्कैपुलर रीजन में ये मसल्स आती हैं: डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस मेजर, सब स्कैपुलारिस, टीरिस माइनर, सब स्कैपुलारिस और टीरिस मेजर। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टॉइड मसल को देखेंगे। तो जो डेल्टॉइड मसल है, इसकी 3 जगह से ओरिजिन होती है। तो ये एक इसके जो एंटीरियर फाइबर हैं, ये क्लेविकल के एंटीरियर लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट होते हैं। और जो इसके मिडल फाइबर हैं, ये मल्टीपिन्नेट हैं और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से ओरिजिनेट होते हैं। और जो इसके पोस्टीरियर फाइबर हैं, ये स्कैपुला के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा। जो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर हैं, ये यूनिपिन्नेट हैं। और जो इसका मिडल फाइबर है, जो एक्रोमियन प्रोसेस से ओरिजिन होता है, ये मल्टीपिन्नेट है। इसका इंसर्शन जो है ह्यूमरस बोन के लेटरल सरफेस पे एक टिबियल डेल्टॉइड टुबरोसिटी पाई जाती है, वहां पर होता है। डेल्टॉइड बोन को जो है एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो इसके जो एंटीरियर फाइबर हैं, वो आर्म का फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन कराते हैं। और जो मीडियल फाइबर हैं, वो एडक्शन कराते हैं आर्म का 90 डिग्री तक। और जो पोस्टीरियर फाइबर हैं, वो एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन कराते हैं शोल्डर जॉइंट का या आर्म का। तो अगर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन जैसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन अगर दी जाएगी डेल्टॉइड मसल में, तो इट शुड बी गिवन द मिडल ऑफ द मसल, यानी बीचों बीच में दी जाए, ताकि जो है एक्सिलरी नर्व की इंजरी ना हो। यानी अगर ऊपर देंगे तो एक्सिलरी नर्व, यहाँ पर एक्सिलरी नर्व पाई जाती है, तो यहाँ पर एक्सिलरी नर्व की इंजरी होने का खतरा होता है। तो जब इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो इस वाले हिस्से पर देते हैं। ह्यूमरस के सर्जिकल नेक पर एक्सिलरी नर्व पाई जाती है, तो इसके बीचों बीच में देते हैं ताकि एक्सिलरी नर्व का इंजरी ना हो। फिर अगर एक्सिलरी नर्व की डैमेज हो गई तो डेल्टॉइड मसल पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टॉइड को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। इससे क्या होगा, एबडक्शन नहीं होगा आर्म का, यानी ये हाथ जो है ऊपर नहीं उठेगा 15 से 90 डिग्री तक। और जो इसका राउंडेड कॉन्टर होता है, जैसे ये राउंडेड सा होता है कंधे पर आपके शोल्डर पे, तो यहाँ पर ये राउंडेड कॉन्टर भी खत्म हो जाएगा। और ग्रेटर टुबरकल जो है ह्यूमरस का, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ऊपर से दिखने लगेगा। और स्किन में क्या समस्या आएगी कि सेंसरी लॉस हो जाएगा डेल्टॉइड मसल के ऊपर वाले। तो डेल्टॉइड मसल की अगर टेस्टिंग करना है तो पेशेंट से हम कहेंगे कि वो अपने हाथ को एबडक्ट करे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, यानी उससे उसके हाथ को पकड़ के हम नीचे की तरफ खींचेंगे और उससे कहेंगे कि अपने हाथ को ऊपर ले जाए। फिर दूसरे हाथ से उसकी डेल्टॉइड मसल को फील करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। फिर स्कैपुलर रीजन की और मसल आती है। ये जो सुप्रास्पाइनस फोसा है, ये स्कैपुला बोन है, ये इसमें स्पाइनस प्रोसेस है, ये इसकी डॉर्सल सरफेस में ऊपर स्पाइनस फोसा होता है, सुप्रास्पाइनस फोसा होता है और नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। तो जो सुप्रास्पाइनस फोसा है, वहां से सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट करती है। और इंफ्रास्पाइनस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट करती है। और ये आपकी टिरिस माइनर मसल है, जो कि डॉर्सल सरफेस के लेटरल बॉर्डर के पर 2/3 से ओरिजिन करती है। और ये टिरिस मेजर मसल है, जो कि डॉर्सल सरफेस के लेटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट करती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ओरिजिन और इंसर्शन। फिर इनका इंसर्शन जो है ग्रेटर टुबरकल पे होता है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टिरिस माइनर का इंसर्शन जो है ग्रेटर टुबरकल पे होता है। और जो सब टिरिस मेजर मसल है, इसका इंसर्शन होता है बाइसिपिटल ग्रूव पर और बाइसिपिटल ग्रूव के मीडियल लिप पर। फिर जो सब स्कैपुलारिस मसल है, वो स्कैपुला के कोस्टल सरफेस पर पाई जाती है। सब स्कैपुलर फोसा के मीडियल 2/3 से ओरिजिन होती है और इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस के लेसर टुबरकल पे। तो जो सब स्कैपुलारिस मसल है, वो मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन होती है। इंसर्शन होता है इसका बाइसिपिटल मतलब
ग्रेटर टुबरकल पे, ह्यूमरस के अपर इंप्रेशन पे, मतलब 3 इंप्रेशन होते हैं वहां पर, जो सबसे ऊपर जो है सुप्रास्पाइनेटस इंसर्ट होती है, जिसे जो नर्व सप्लाई करती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, और इसका जो एक्शन है वो है एबडक्शन ऑफ आर्म। यानी सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल जो है ये एबडक्शन ऑफ आर्म के इनिशिएशन में हेल्प करती है। फिर इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल है वो मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिन करती है, और इसका इंसर्शन होता है मतलब मिडल इंप्रेशन पे, जो ग्रेटर टुबरकल है ह्यूमरस का, और इसकी नर्व सप्लाई भी सुप्रास्कैपुलर नर्व है, जिसकी रूट वैल्यू C5 और C6 है। इसका एक्शन जो है लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म है, यानी शोल्डर जॉइंट या आर्म का लेटरल रोटेशन। फिर टिरिस माइनर अगर देखें तो टिरिस माइनर का जो ओरिजिन होता है तो अपर 2/3 ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर, यानी स्कैपुला की जो डॉर्सल सरफेस है उसके लेटरल बॉर्डर में अपर 2/3 वाले हिस्से से टिरिस माइनर ओरिजिनेट करता है, और इसका इंसर्शन होता है लोअर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर टुबरकल ऑफ द ह्यूमरस। नर्व सप्लाई जो है एक्सिलरी नर्व है, जिसकी रूट वैल्यू C5 C6 है। एक्शन इसका है आर्म का लेटरल रोटेशन करना। सब स्केपुलरिस जो मसल है उसका इंसर्शन होता है स्केपुला की कोस्टल सरफेस से, कोस्टल सरफेस में जो सब स्केपुलर फोसा है उसके मीडियल 2/3 से, और इसका ओरिजिन इंसर्शन होता है ह्यूमरस के लेसर टुबरकल के ऊपर, और इसकी नर्व सप्लाई जो है अपर और लोअर सब स्केपुलर नर्व, और मीडियल इसका एक्शन जो है मीडियल रोटेशन और एडक्शन करवाता है आर्म का। फिर टिरिस मेजर जो मसल है इसकी ओरिजिन होती है लोअर 1/3, यानी स्कैपुला का जो डॉर्सल सरफेस है उसके लेटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 से इसकी ओरिजिन होती है, और इंसर्शन इसका होता है मिडल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव, यानी ह्यूमरस के ऊपर जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है, इंटरटुबरकुलर सल्कस भी जिसे कहते हैं, उसमें 2 लिप होती हैं, एक लेटरल लिप एक मीडियल लिप। तो जो मीडियल लिप होता है उसका, उसमें ये टिरिस मेजर इंसर्ट होती है। इसकी नर्व सप्लाई जो है लोअर सबस्कैपुलर नर्व है, और इसका एक्शन जो है आर्म का मीडियल रोटेशन करवाना, एडक्शन करवाना और एक्सटेंशन करवाना। अब अगर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इन सब एक्रोमियल बर्साइटिस प्रेशर ओवर द डेल्टॉइड बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस विद द आर्म बाय द साइड कॉजेस पेन, यानी जो एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जो सब एक्रोमियल बर्सा है अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो अगर एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं तो उससे दर्द फील होती है। When the arm is abducted, pressure over the same point causes no pain. अगर आर्म एबडक्ट किया जाए सब एक्रोमियल बर्साइटिस वाले पेशेंट का, फिर अगर उसी पॉइंट पर अगर प्रेशर लगाया जाए तो कोई दर्द नहीं होगा, बिकॉज द बर्सा डिसअपियर अंडर द एक्रोमियन प्रोसेस, क्योंकि एबडक्शन कराने पर बर्सा जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और इसे ही हम डाउबम्स साइन कहते हैं। This is due to the fact that during the abduction, the subacromial bursa passes beneath the कोरेकोएक्रोमियल आर्च, यानी ये एक फैक्ट है, जैसा कि जब हम एबडक्शन करवाते हैं तो जो सब एक्रोमियल बर्सा है वो कोरेकोएक्रोमियल आर्च के नीचे आ जाता है और डिसअपियर हो जाता है, उससे पेन नहीं होती है। कोरेकोएक्रोमियल आर्च क्या है, एक एक्रोमियन प्रोसेस जो है स्कैपुला का, और फिर कोराकॉइड प्रोसेस, और उसके बीच जो कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट होता है तो उसे जो एक आर्च बनता है उसे कहते हैं कोरेकोएक्रोमियल आर्च। फिर सब एक्रोमियल और सब डेल्टॉइड बर्साइटिस इज यूजुअली सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, यानी जो बर्साइटिस होता है ये सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन की इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है। अब हम लोग इंटरमस्कुलर स्पेस की बात करेंगे। तो जो स्कैपुलर रीजन है इसमें 3 तरह के इंटरमस्कुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला स्पेस है यह है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब इसकी अगर बाउंड्री और कंटेंट की बात करें तो जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है इसकी जो सुपीरियर बॉर्डर बनाता है, फ्रंट में अगर देखें ये डॉर्सल इमेज दिखाई गई है, तो अगर फ्रंट में देखें यानी इसके पीछे से अगर देखा जाए कोस्टल सरफेस स्कैपुला में देखा जाए तो सब स्कैपुलरिस मसल इसका सुपीरियर बॉर्डर बनाता है, और शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल और इंफीरियर टिरिस माइनर जो मसल है
उसका इन्फीरियर बॉर्डर जो है, ये टीरिस माइनर मसल है, ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर है, ये इसकी अपर बाउंड्री बनाता है यानी सुपीरियर बाउंड्री बनाता है। फिर अगर इन्फीरियर में देखें क्वाड्रेंगुलर स्पेस के, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल, ये टीरिस मेजर मसल है, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस का इंफीरियर बाउंड्री बनाता है। फिर अगर मीडियल में देखें तो मीडियल में लॉन्ग हेड ऑफ जो ट्राइसेप्स है उसका लेटरल बॉर्डर, यानी ये मीडियल बॉर्डर हुआ, ये लेटरल बॉर्डर हुआ, और ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल है, ये इसका लेटरल बॉर्डर, ये इसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है। फिर अगर लेटरल में देखें तो ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक है ये इसकी लेटरल बाउंड्री बनाता है। अब अगर क्वाड्रेंगुलर स्पेस के कंटेंट की बात करें तो इसके कंटेंट में आपकी एक्सिलरी नर्व आती है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आती है। तो अगर अपर ट्रायंगुलर स्पेस देखें तो जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस है उसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल से बनती है। टीरिस मेजर मसल है, टीरिस माइनर मसल है, और टीरिस माइनर की जो इंफीरियर बॉर्डर है ये इस अपर ट्रायंगुलर स्पेस का सुपीरियर बाउंड्री बनाता है। फिर जो इसकी लेटरल बाउंड्री बनती है वो बाइसेप्स की मीडियल बॉर्डर से बनती है। फिर जो इसकी इंफीरियर बाउंड्री है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर से बनती है। इसका कंटेंट की अगर देखें तो इसमें इसके कंटेंट में आता है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। फिर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, तो जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है वो अपर ट्रायंगुलर स्पेस के अपोजिट है। अगर डायग्राम में देखें तो अपर ट्रायंगुलर स्पेस के बिल्कुल अपोजिट में है। तो जो इसका मीडियल बाउंड्री बनाता है वो बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है और ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है। फिर जो इसकी लेटरल बाउंड्री है वो ह्यूमरस का मीडियल बॉर्डर बनाता है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का मीडियल बॉर्डर इसकी लेटरल बाउंड्री बनाता है। फिर इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो टीरिस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर से बनता है। इसके कंटेंट में दो चीजें आती हैं, एक तो रेडियल नर्व और दूसरी प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स। अब हम लोग बात करेंगे मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर की, या इसे रोटेटर कफ भी कहते हैं। तो जो मस्कुलो टेंडिनस कफ है ये फाइब्रस शीथ है जो कि 4 फ्लैटेंड टेंडन से मिलकर बनी हुई है, और ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट को जो है ब्लेंड करती है और उसे स्ट्रेंथन करके रखती है। द कफ गिव्स स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट ऑफ अराउंड द एक्सेप्ट इंफीरियरली, यानी जो मस्कुलो टेंडिनस कफ है वो उसको स्ट्रेंथ देता है शोल्डर ज्वाइंट को, सिर्फ इंफीरियर सरफेस को छोड़कर। यही वजह है कि शोल्डर जॉइंट जो है इंफीरियरली ज्यादातर डिसलोकेट हो जाता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस कॉमन एंड एंटीरो इंफीरियर। वही बात इसने बताई कि जो यही वजह है जो कि इंफीरियर में शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, क्योंकि इंफीरियर में मस्कुलो टेंडिनस कफ इसे स्ट्रेंथन नहीं करता। द रोटेटर कफ्स रेस्ट ऑन ट्यूबरोसिटीज fused to the capsule and strengthens the capsule and steadies of humerus, यानी ह्यूमरस के हेड को भी स्टेडी करके रखता है और कैप्सूल को भी स्ट्रेंथन करता है और ट्यूबरकल पर ये रेस्ट होता है। ये मस्कुलो टेंडिनस कफ का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ये सजाइटल सेक्शन है शोल्डर जॉइंट का। इसमें आपकी जो 4 मसल आती हैं ये जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सब स्कैपुलारिस, ये 4 मसल के टेंडन मिला के आपके शोल्डर जॉइंट का रोटेटर कफ की फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका जॉइंट कैप्सूल है और ये जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन है और ये ग्लिनॉइड लेबरम है और ये लॉन्ग हेड है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का। ये कोरेको एक्रोमियल आर्च है। ये कोरेको एक्रोमियल आर्च बनती है कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट से। ये यहाँ पर सब एक्रोमियल बर्सा पाया जाता है। ये 4 मसल्स हैं जो कि सिट्स के निमोनिस से हम लोग याद करते हैं। तो जो SIT यानी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर है ये ग्रेटर टुबरकल पर इंसर्ट होती है और जो सब स्कैपुलारिस है ये लेसर टुबरकल पे इंसर्ट होती है। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस यानी सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन में जो है इन्फ्लामेशन हो जाना, पेनफुल आर्क सिंड्रोम या रोटेटर कफ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 60 डिग्री या
120 डिग्री पर के एबडक्शन करने पर जो है सुप्रास्पाइनेटस मसल में इम्पिंज बिटवीन द कोरेको एक्रोमियल आर्च एंड द ग्रेटर टुबरकल ऑफ द ह्यूमरस, यानी 60 से 120 डिग्री का मतलब एबडक्शन करने पर इसमें पेन होता है, और फर्दर एबडक्शन ऑफ शोल्डर ऑकर अदर लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस व्हिच टेक्स द ग्रेटर टुबरकल ऑफ द ह्यूमरस अवे फ्रॉम द कोरेको एक्रोमियल आर्च, यानी जो अगर और ज्यादा इसका लेटरल रोटेशन करें ह्यूमरस का तो वो कोरेको एक्रोमियल आर्च से ग्रेटर टुबरकल को दूर लेके जाता है। Then supraspinatus tendon is no longer impinged and does no more pain occur, यानी अगर हम लोग लेटरल रोटेशन करें फिर अगर उसको पिंच करें तो उसमें दर्द नहीं होता। तो हम लोग बात करेंगे एनास्टमोसिस अराउंड स्कैपुला। इसका पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं और टेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ इसका डायग्राम में समझते हैं। तो इसमें दो तरह के एनास्टमोसिस पाए जाते हैं, एक इसकी स्कैपुला की बॉडी पर एनास्टमोसिस पाया जाता है और दूसरा एनास्टमोसिस के एक्रोमियन प्रोसेस पर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी पर, स्कैपुला की बॉडी पर एनास्टमोसिस जो होता है तो ये बनता है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से, जो कि थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। फिर और दूसरी जो इसमें आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड अदर ब्रांच ऑफ द थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये भी थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। और थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है वो सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांच है। द circumflex scapular artery, a branch of subscapular artery which arises from the third part of axillary artery। तो ये जो एनास्टमोसिस बनता है ये बनता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के बीच में और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बीच। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं ये स्कैपुला की बॉडी है और ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है और ये एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से निकली है। ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की डीप ब्रांचेस हैं जो कि थोरैको एक्रोमियल ट्रंक से निकली है, और थोरैको एक्रोमियल ट्रंक जो है ये सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से निकली है। फिर जो तीसरी ब्रांच इसमें एनास्टमोसिस में इन्वॉल्व होती है वो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी से ये भी निकली हुई होती है। मतलब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकली और थायरो सर्वाइकल ट्रंक सबक्लेवियन आर्टरी से निकली है। अब हम लोग देखेंगे एनास्टमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस से जो एनास्टमोसिस होता है वो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, यानी थोरैको एक्रोमियल ट्रंक जो है उसकी एक्रोमियल ब्रांच। फिर जो दूसरी है वो असेंडिंग ब्रांच ऑफ द सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जैसा कि ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो जो एक्रोमियन प्रोसेस पर एनास्टमोसिस बनती है वो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी से, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट है, और जो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है जो कि सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट है। तो जो और तीसरी जो आर्टरी है वो एक्रोमियल ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की, जो कि थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी की। तो जो ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ये की इसकी एक्रोमियल ब्रांच जो कि एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट का ब्रांच है, और जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है इसकी एक्रोमियल ब्रांच जो कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, और ये जो तीसरी आर्टरी यहाँ पर आ रही है ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच। अब हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी देखें आर्टेरियल एनास्टमोसिस की। तो जो आर्टेरियल एनास्टमोसिस है वो कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है अगर कहीं पर ब्लड फ्लो जो है वो अगर या तो डिस्टल पार्ट सबक्लेवियन आर्टरी का ब्लॉक है या एक्सिलरी आर्टरी का अगर प्रॉक्सिमल पार्ट ब्लॉक है, तो इस एनास्टमोसिस के जरिए उसको ब्लड सप्लाई मिल जाता है, वो ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होती है। अगर कोई ब्लॉकेज होने के बाद भी एनास्टमोसिस का ये फायदा होता है कि वो कोलेटरल सर्कुलेशन के जरिए ब्लड सप्लाई करती है। या अगर फ्रैक्चर हो जाए मिडल 1/3 ऑफ ह्यूमरस का जिसमें रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है और इसकी वजह से जो ट्रायंगुलर स्पेस में रेडियल नर्व पाई जाती है उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी रिस्ट का जो है एडक्शन हो जाता है। तो यही था अपना स्कैपुलर रीजन, और धन्यवाद।